मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिने। समय सार जी परमागम ग्रंथ है। इसके परिशिष्ट रूप से जो साध साधक द्वार आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने लिखा, उसमें 264 और 265 कलश के बाद उपाय उपेय भाव कोई विचार करते हैं, ऐसा कहकर गद्यांश जो लिखा था संस्कृत में, उसका अपन ने हिंदी का जो अनुवाद है तो उसकी अपनी चर्चा 2 दिन से चल रही थी। अब इसके भावार्थ को देखकर फिर आज जो गुरुदेव श्री ने यहाँ से शुरू किया था कि अब उपाय उपेय भाव का या उपाय उपेय भाव का यहाँ विचार करते हैं। तो उपाय उपेय यानी साध्य साधक एक ही बात है। उपाय माने साधक भाव और उपेय माने साध्य भाव। तो साध्य साधक कहो या उपाय उपेय कहो। साध्य साधक में उपेय को पहले लिया, उपाय बाद में लिया, और उपाय उपेय कहने में उपाय माने साधक भाव पहले लिया, साध्य भाव बाद में लिया, ऐसी है। अब देखो यहाँ अपन भावार्थ देखते हैं। यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। ये बात आई थी ना, उसमें भी आई थी। अब क्या कहा, वह जो अनादि से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में परिभ्रमण करता आया है, वह सुनिश्चलतया ग्रहण किए गए व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि की परंपरा से। इस पे अपनी कल चर्चा अच्छे से हो गई है। यानी व्यवहार रत्नत्रय के पाक के प्रकर्ष की परंपरा है ना। वही बात को यहाँ भावार्थ में सरल शब्दों में कहा कि व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की वृद्धि और परंपरा, 2 शब्द आए। वृद्धि उसकी परंपरा। वृद्धि का अर्थ क्या हुआ, व्यवहार दर्शन ज्ञान चारित्र या व्यवहार रत्नत्रय की वृद्धि। वृद्धि माने उसमें जैसे प्रारंभ हुआ वह भगवान की भक्ति, बहुमान, गुणानुवाद, जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग की प्रभावना आदि से फिर व्रतादि, अणुव्रतादि, महाव्रतादि। तो ये क्या हो रहा है, ये व्यवहार रत्नत्रय की वृद्धि है। इस व्यवहार रत्नत्रय की वृद्धि में हो क्या रहा है कि राग मिट रहा है। इसका नाम परंपरा। 2 शब्द आए। अपने को लगे व्यवहार की रत्नत्रय बढ़ रहा है तो उसमें जो राग बढ़ रहा है कि राग वो व्रतादि हैं तो राग रूप,
लेकिन ज्यों-ज्यों व्रतादि के भाव बढ़ रहे हैं त्यों-त्यों राग घट रहा है, इसलिए परंपरा शब्द है। देखो, व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की वृद्धि और उसकी परंपरा, यानी राग के घटने से। अब राग के घटने से क्या हो रहा है कि यहाँ स्वरूप स्थिरता बढ़ रही है। स्वरूप की स्थिर, स्वरूप का संचेतन, स्वरूप की प्रतीति तो पहले ही है, तब तो व्यवहार, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप राग है। क्यों कि स्वरूप की प्रतीति होने से जो स्वरूप की प्रतीति पूर्वक वीतरागता की धारा का जन्म हुआ, उसके साथ अभी राग का भाग शेष है। तो जो राग का भाग शेष है उसका नाम व्यवहार रत्नत्रय है। तो व्यवहार रत्नत्रय की उत्पत्ति कब हुई कि जब स्वरूप का आलम्बन लेकर स्वरूप के संचेतन और प्रतीति पूर्वक जब जो स्वरूप का आस्वादन से वीतरागता प्रारंभ हुई, तो वहाँ जो शेष राग रह गया उसका नाम व्यवहार रत्नत्रय है। ठीक है, अब वो बढ़ रहा है व्यवहार रत्नत्रय। तो बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है कि अपन देखते हैं चौथे गुण स्थान में भगवान की भक्ति गुणानुवाद बहुमान का राग है, जिन शासन की प्रभावना का राग है, दानादि का राग है। फिर और आगे बढ़े तो अणुव्रतादि का राग है, और आगे महाव्रतादि का राग है। ये व्यवहार रत्नत्रय तो बढ़ता दिख रहा है, लेकिन वहाँ पर बढ़ क्या रहा है और घट क्या रहा है कि वीतरागता बढ़ रही है और राग मिट रहा है ना। राग घटना शब्द नहीं बोला हमने, राग मिट रहा है। ठीक है ना। घटने में अपने को वो मंदता तीव्रता की तरफ जाता है चित्त, और मिटने में वो राग के नाश की बात है। तो देखो, वृद्धि की परंपरा व्यवहार रत्नत्रय लगता ऐसे है पढ़ने में कि व्यवहार रत्नत्रय बढ़ने से निश्चय रत्नत्रय बढ़ रहा है। तो वो तो कथन की शैली है। व्यवहार रत्नत्रय माने व्रतादि, दया, दान, व्रत, फिर इस प्रकार से बढ़ता हुआ, लेकिन दरअसल राग मिटता हुआ है। तो राग मिट रहा है तो क्या बढ़ रहा है? गिलास भर रहा है, खाली गिलास भर रहा है। तो गिलास खाली है, जो गिलास वो भर रहा है, तो उसमें क्या मिट रहा है? खालीपन। भर रहा है तो क्या मिट रहा है? खालीपन। अब दोबारा से दूसरी तरफ से खालीपन मिट रहा है तो क्या बढ़ रहा है कि भरापन। तो ज्यों-ज्यों राग मिटता जाता है त्यों-त्यों वीतरागता बढ़ती जाती है, स्वरूप स्थिरता बढ़ती जाती है। तो स्वरूप अनुभव करता है तो वह जो स्वरूप स्थिरता का बढ़ना, वह जो स्वरूप में उपयोग की एकाग्रता का बढ़ना, उस एकाग्रता से परिणति में शुद्धता का बढ़ना, इसका नाम है साधक भाव का परिणमन। कितनी तो साफ सुथरी बात है, बोलो। कहाँ इसमें कोई उलझन हो रही है अंकुर भाई? है ना। कभी आचार्यों ने कहीं ये कहा कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा। व्यवहार करते करते निश्चय होगा, ये जिनवाणी में कहीं लिखा नहीं, कहीं उसका तात्पर्य ये खिलता नहीं, ये मंतव्य, ये अभिप्राय उसमें आता ही नहीं। क्या आया देखो, जब से स्वरूप अनुभव करता है तब से ज्ञान नाम आत्मा साधक रूप से परिणमित होता है।
क्योंकि ज्ञान में नाम आत्मा में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद अंतर्भूत है। कैसे अंतर्भूत हैं कि अब पहले चलो पहली पंक्ति पे, यह आत्मा अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है। अब मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र चला गया तो स्वरूप अनुभव प्रकट हुआ, स्वरूप अनुभव बढ़ गया क्योंकि राग घट गया, तो स्वरूप अनुभव बढ़ता है, वह उसकी साधक दशा है, साधकपना है। तो वह कहाँ वर्तता है साधकपना? किस आत्मा में? तो वह अंतर्भूत है, वो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, क्योंकि स्वरूप कैसा? अनादि अनंत वीतराग, और साध्य भाव परिपूर्ण वीतराग अवस्था, ये स्वरूप कुटस्थ वीतराग, और इसके आलम्बन से प्रकट होने वाली साधक दशा परिणाम रूप, और साधक दशा में प्रवर्तन करते साध्य दशा परिणाम रूप, वो भी वीतराग, साधक दशा वीतराग, और जिसके आलम्बन से प्रकट है वो वीतराग स्वरूप। तो ये ज्ञान में नाम आत्मा में निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप भेद अंतर्भूत हैं। अंतर्भूत का अर्थ समझ सकते हैं, अंतर माने उसमें ही, भूत माने हैं, भूत माने हैं, उसमें ही हैं, अंतर्भूत रहे हुए हैं। अब आगे देखो, निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रारंभ से लेकर स्वरूप अनुभव की वृद्धि करते करते, देखो ये मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष मार्ग की व्याख्या। मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं? ये व्याख्या लिखी कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रारंभ से मोक्ष मार्ग का जन्म होता है। और वह मोक्ष मार्ग कैसे आगे बढ़ता है कि स्वरूप अनुभव की वृद्धि करते करते। तो मोक्ष मार्ग की व्याख्या आ गई। अभी कोई पूछे कि मोक्ष मार्ग किसे कहते हैं, तो क्या जवाब है कि निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के प्रारंभ से लेकर स्वरूप अनुभव की वृद्धि रूप जो परिणमन है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब और कोई परिभाषा बची ही नहीं, और कोई व्याख्या ही नहीं बची, है ही नहीं, है ही नहीं। तो कहाँ से होगा ये निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? कोई व्यवहार करेंगे तब तो होगा। कि तुम जैसे व्यवहार कहते हो, पहले सर्वज्ञ देव और आचार्य भगवंतों से पूछो उसका नाम व्यवहार है कि नहीं। हम तो इसलिए उसे व्यवहार कहते हैं क्योंकि मुनिराज हैं, श्रावक हैं, और जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा हैं, वे जिस प्रकार के बाह्य राग आदि में बरतते हैं, हम उसी को व्यवहार कहते हैं। तो भैया वो उनका व्यवहार है, उनकी नकल तेरा व्यवहार कैसे हो गया? समझ में आई ना यशवंत भाई बात? अपनी भूल कहाँ हो रही है कि ज्ञानी धर्मात्मा, ज्ञानी श्रावक और मुनिराज, यही तो है मोक्ष मार्ग के। मोक्ष मार्ग में तीन भेद, जघन्य, मध्यम और उत्तम। तो जघन्य में अविरति सम्यक दृष्टि, मध्यम में श्रावक और उत्तम में मुनिराज। ये तीन जो मोक्ष मार्गी हैं, इनकी जो बाह्य वृत्ति है, जो भगवान की भक्ति, विनय, बहुमान, पूजा, व्रत आदि के परिणाम, वो उनके लिए व्यवहार कहा गया है। उनकी नकल तेरा व्यवहार कैसे हो गया? जो तुमने यह सोच लिया कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा। व्यवहार में वर्तते हैं तो राग मिटता है, राग के मिटने से इधर वीतरागता बढ़ती है, और वीतरागता की वृद्धि का नाम मोक्ष मार्ग है। साफ साफ बात है, इसमें कहीं कोई संशय
या कोई उलझन या कहीं कोई व्याख्या में अपने को लगे कि कहीं कुछ समझने में कठिनाई है तो आप पूछ सकते हो, बताओ कहाँ कठिनाई है। सीधी सीधी बात है। इसमें लिखा कहाँ से प्रारंभ होता है मोक्ष मार्ग? निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के प्रारंभ से। और कैसे बढ़ता है मोक्ष मार्ग में जीव आत्मा के स्वरूप अनुभव की वृद्धि करते करते। उसका फल क्या आता है कि करते करते जब तक निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पूर्णता, ये उसका फल है। ये फल जब तक ना हो तब तक ज्ञान का साधक रूप से परिणमन है। और जब निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पूर्णता हुई तो निमित्त में समस्त कर्मों का नाश होता है। समस्त कर्मों का नाश कहाँ होगा? कि जहाँ वे होंगे वहाँ होगा। आत्मा में तो है नहीं ना, तो आत्मा में से कैसे होगा या आत्मा में कैसे होगा? कहाँ है वे? कर्म कहाँ है? कर्म कर्म में है। तो है तो वही क्षेत्र कि पानी और दूध एक ही गिलास में है, तो भी पानी पानी में है, दूध दूध में है तो साहब एक ही गिलास। अरे एक ही गिलास है, लेकिन ये बता दो कि क्या दूध पानी हो गया या कि पानी दूध हो गया? है तो एक गिलास, होने दो एक गिलास में। एक गिलास में रहा हुआ पानी, दूध के साथ रहा हुआ पानी, पानी रहा है कि दूध हो गया है। और दूध पानी, वो दूध दूध रहा है कि पानी हो गया है। कितनी एकदम स्पष्ट है। बस अपने को वो वाली निगाह से देखना पड़ेगा जिस निगाह से अनंत ज्ञानियों ने, आचार्यों ने, मुनिराजों ने देखा और उसको देखकर उन्होंने सिद्धत्व को प्राप्त किया। निगाह वो चाहिए ना। तुम्हारी निगाह से तो तुमने संसार ही पकाया है, तो अब निगाह तो बदलना पड़ेगी, क्योंकि वो जो तुम्हारी दृष्टि है, तुम्हारा नज़रिया है, तुम्हारे देखने का जो एंगल है, उसमें तो संसार चल रहा है। और संसार से छूटना है तो निगाह कौन की चाहिए? कि जो छूट गए उनसे पूछो। देखो, एक कौन सा परिणमन अपने सामने बात आई? साधक रूप से परिणमन है। फिर कहा जब निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र की पूर्णता से समस्त कर्मों का नाश होता है, यानी ये निमित्त की बात है। कर्मों का नाश कर्म में होता है और यहाँ साक्षात मोक्ष होता है। साक्षात मोक्ष माने क्या? ये आत्मा के अनंत गुणों के पूर्ण लाभ की दशा का प्रकट होना, इसका नाम है साक्षात मोक्ष। तब ज्ञान सिद्ध रूप से परिणमित होता है। मोक्ष कहाँ होता है? जीव को, है ना, कि मोक्ष तो उसकी अंतर अवस्था में अनंत गुणों की परिपूर्ण लाभ रूपता की प्रकटता का नाम मोक्ष है। सिद्ध शिला पर पहुंचने का नाम मोक्ष नहीं है ना। जो निर्वाण कल्याणक मनाते हैं ना, अपन लोग मनाते हैं तो सब जगह देखते हैं, सभी ने देखे हुए, तो ऐसा लगता है कि अब ये जो पहाड़ी बनाई है ना वो, और यहाँ जो भगवान विराजमान हैं, अब जैसे ही ये गायब होंगे, गायब ही होते हैं, वो जाते तो है नहीं, अब वो तो नाटक है ना, तो जैसे ही ये गायब होंगे तो मोक्ष हो जाएगा। तो अपने चित्त में क्या लगा हुआ है कि यहाँ से वो वहाँ चले जाएंगे तो मोक्ष होगा। देखो, इसमें 2-3 पॉइंट समझ लो। मोक्ष आत्मा की दशा में होता है, तो आत्मा की दशा में होता है, तो आत्मा की दशा में क्या होता है जिसका नाम मोक्ष है?
कि उसके अनंत गुणों की परिपूर्ण लाभ रूप दशा की प्रकटता का नाम मोक्ष है। एक पॉइंट। दूसरी बात ये तो हुई वो कहाँ होती है कि आत्मा में होती है। बाह्य क्षेत्र की अपेक्षा कहाँ होती है कि जहाँ वह साधना कर रहा है वहाँ होती है, बाह्य क्षेत्र अपेक्षा। तो सिद्ध शिला पर जाकर मोक्ष होता है कि नहीं, जहाँ वह साधना रत है, अपने स्वरूप के ध्यान की एकाग्रता में है, वहीं होती है बाह्य क्षेत्र अपेक्षा। अंतर क्षेत्र तो अपना ही परिणाम अपने क्षेत्र में ही होता है। और वह जो मोक्ष यहाँ होता है उसी समय वह सिद्ध शिला पे होता है जी, समयांतर भी नहीं है। ये 2-3 पॉइंट याद रखना, तो वो सारा दृश्य अब अगली बार आप देखोगे तो आपको ख्याल में रहेगा कि क्या हुआ। देखो, तब ज्ञान सिद्ध रूप से परिणमित होता है, क्योंकि उसका अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव, यहां रुक जाएंगे हम। उसका माने जीव का, आत्मा का, फिर 3 शब्द पढ़ेंगे, अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव। ये जीव का मूल स्वभाव स्वरूप रूप ये है। कैसा कि अस्खलित। वो भले पहली पंक्ति में जो कहा अनादिकाल से मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र के कारण संसार में भ्रमण करता है, तो उसके संसार भ्रमण और उसके कारण रूप मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन होने पर भी ये तो अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव रूप ही था, है, रहेगा। तो फिर क्या हो गया कि हो ये गया कि जैसा इसका मूल त्रैकालिक ध्रुव सामान्य स्वरूप है, अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव, वह प्रगट दैदीप्यमान हो गया। वह पर्याय में प्रगट दैदीप्यमान माने प्रकाशित हो गया, झलक गया, व्यक्त हो गया। इस प्रकार साधक रूप से और सिद्ध रूप से, दोनों रूप से परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान, एक ही आत्मा, ज्ञान नाम आत्मा, आत्मा ही साधक रूप परिणमता है, आत्मा ही साध्य रूप परिणमता है। पूज्य गुरुदेव श्री का आज का प्रवचन इसी एक पंक्ति पर आधारित था कि आत्मा के 2 परिणाम होते हैं, एक साधक रूप परिणाम, एक साध्य रूप परिणाम। ये इसी पे था ना, पूरा प्रवचन इसी पे आधारित था। अब तो चर्चा आगे के प्रवचन में आएगी। एक ही ज्ञान दोनों रूप से परिणमित होता हुआ एक ही ज्ञान, एक आत्मा, एक ही ज्ञान, फिर लिखा ही इसमें आत्म वस्तु, उसकी उपाय उपेयता को साधित करता है, सिद्ध करता है। उपाय रूप भी यही परिणमता है, उपेय रूप भी यही परिणमता है। अब देखो इसकी और खुलासा। इस प्रकार दोनों में, उपाय तथा उपेय में ज्ञान मात्र की अनन्यता है। ये बात अपन कल भी करी, परसों भी करी और पिछले 2-3 दिन में करी है कि ज्ञान मात्र आत्मा कह करके जब पूछा कि क्या ज्ञान मात्र ही है आत्मा, तो कहा कि ज्ञान असाधारण स्वयं संवेद्यमान लक्षण होने से ज्ञान के द्वारा आत्मा की पहचान कराई जाती है, तथापि इस ज्ञान लक्षण से लक्षित आत्मा करने पर अनंत शक्तियाँ उसकी परिणति में उछलती हैं। इस प्रकार यह सिद्ध किया कि आत्मा ज्ञान के साथ अनंत गुण और शक्ति स्वरूप है ना, इतनी बात करी। फिर आगे बढ़कर फिर कहा कि ऐसी अनंत शक्तिवान होने पर भी वह ज्ञान मात्र महता को नहीं छोड़ता, और ऐसा कहकर के
बीच में सारी बात स्पष्ट करके 47 शक्तियाँ परिशिष्ट में उनका वर्णन करके सब बता करके फिर ज्ञान मात्र आत्मा इसी बात को लेकर के फिर बात आगे बढ़ाते हैं, है ना। फिर ज्ञान मात्र आत्मा, ठीक है। तो ज्ञान मात्र आत्म वस्तु है, तो ज्ञान मात्र की अनन्यता है। अनन्यता यानी उपाय ज्ञान रूप आत्मा से अन्य नहीं और उपेय भी ज्ञान मात्र आत्मा से अन्य नहीं है, अर्थात अन्यपना नहीं है। इसलिए सदा अस्खलित लो। अब यहाँ पहले अस्खलित स्वभाव भाव कहा था, अस्खलित निर्मल स्वभाव भाव, है ना। अब और स्पष्ट करते हुए भावार्थकार पंडित छावड़ा जी साहब कहते हैं सदा अस्खलित, और स्पष्ट कर दिया सदा अस्खलित एक वस्तु माने ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का निष्कंप ग्रहण करने से। अब देखो इस वाले पैराग्राफ में वो व्यवहार वाले रत्नत्रय की चर्चा नहीं की, क्योंकि वहाँ जितनी उपयुक्त थी उतनी बताई, उस परंपरा का ज्ञान कराया। चूंकि वो स्वयं साधक भाव है नहीं, वो स्वयं साधक भाव रूप नहीं है। साधक भाव तो इस आत्मा में, ज्ञान स्वरूप आत्मा में, ज्ञान भाव में अंतर्भूत निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का प्रारंभ और उसकी वृद्धि, ये साधक भाव है। तो उसी को यहाँ दूसरे पैराग्राफ में और दृढ़ कराते हैं। देखो किसका निष्कंप ग्रहण करना है। निष्कंप ग्रहण करने का अर्थ क्या कि वो जो एक शब्द आया था सुनिश्चलतया ग्रहण करना, निष्कंप ग्रहण करना। निष्कंप माने उसमें कहीं कोई भी बाल बराबर भी उसमें कोई क्या फर्क रखे बिना, जो अपने को लगता है ना, हमको तो पता लग गया है आत्मा ज्ञान स्वरूप है, रागादि रूप नहीं है, रागादि इसकी परिणति में एक समय की पर्याय में उपस्थित होते हैं, जिन्हें परद्रव्य भी नहीं करता, आत्मा का स्वभाव भी नहीं करता। मैं तो त्रिकाल ज्ञान स्वरूप एक रूप चेतन महापदार्थ हूँ, सब तो पता लग गया है। फिर ग्रहण क्यों नहीं हुआ आत्मा कि अभी बाल बराबर भी फर्क रह जाएगा तो उसकी निष्कंप ग्रहण नहीं हो सकता। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता। जब किसी ज्ञानी धर्मात्मा से, आचार्य भगवान से जाकर पूछोगे कि हमने सब इतना समझा पढ़ा सुना, फिर आत्मा ग्रहण क्यों नहीं होता, तो वे कहते हैं तुम्हें क्या आत्मा का निर्णय हो गया। वे पूछेंगे तो तुम कहोगे कि हाँ हो गया है। तो हो गया है तो तुम्हें ये चिंता क्यों सता रही है कि सम्यक दर्शन नहीं होता। और नहीं हुआ है तो निर्णय में उद्यम करो, निर्णय का उद्यम करो। सम्यक दर्शन का उद्यम छोड़ दो, निर्णय का उद्यम करो। सम्यक दर्शन तो स्वयं आएगा माला लेके, चिंता ना करो। देखो अभी आगे बढ़ते हैं। मुमुक्षुओं को, लो शब्द आया है, मुमुक्षुओं को। मुमुक्षु नाम किसका? मुमुक्षु नाम जो मोक्ष का अभिलाषी। और मोक्ष का अभिलाषी कौन? जो शुद्धात्मा का अभिलाषी। और शुद्धात्मा का अभिलाषी कौन? जो शुद्धात्मा का रुचिवंत। मुमुक्षुओं को कि जिन्हें अनादि संसार से भूमिका की प्राप्ति न हुई हो, उन्हें भी तत्क्षण ही भूमिका की प्राप्ति होती है। तत्क्षण ही, तत्क्षण तो समझते हैं, तत्काल टिकट मिलता है ना,
तत् माने उसी, क्षण माने वही काल, उसी समय, किसी समय, जिस समय यह आत्मा को निष्कंप ग्रहण करे उसी ही समय भूमिका की प्राप्ति होती। भूमिका यानी निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रारंभ होता है। जो पीछे पड़ा था वो लाइन सब मिलाना पड़ती है बार बार अपने को, अच्छा रहता है, मिलाने में नुकसान क्या है। देखो यहाँ था ना, निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रारंभ। ये प्रारंभ कब हुआ कि जब ये ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का निष्कंप ग्रहण हुआ, उस क्षण ही निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रारंभ हुआ, यानी उस ही समय भूमिका की प्राप्ति हुई। लो अब भूमिका शब्द का भी अर्थ समझ लो, लगे हाथ भूमिका का अर्थ भी समझ लो, क्योंकि बहुत बोलते हैं ना अपन लोग आपस में जब चर्चा करते हैं। अब भूमिका अनुसार तो ये होना ही चाहिए, भाई साहब होना चाहिए, पर आपकी भूमिका क्या? अपनी भूमिका, यदि अपने को अपना हित करना है तो अपनी भूमिका इधर लिखी है कि मुमुक्षु की भूमिका, यानी शुद्धात्मा के अभिलाषीपना। और शुद्धात्मा का अभिलाषी है तो क्या करे? ज्ञान मात्र आत्म वस्तु का निर्णय करे। तो इस भूमिका में क्या करना? निर्णय करना। और भूमिका कब प्राप्त हुई अंकुर भाई? भूमिका प्राप्त हुई जब अनुभव हुआ, जब स्वरूप की प्रतीति हुई, जब स्वरूप का आस्वादन हुआ, तब भूमिका की प्राप्ति हुई है। बोलो। इसलिए भूमिका शब्द का प्रयोग यत्र तत्र कर देने से वो उसका नाम भूमिका नहीं हो जाता है। वो शब्द कभी कभी शब्द पे विचार किया करो कि शब्द क्या कह रहा है। भूमिका यानी भूमि रूप स्थान, भूमिका। मिथ्यात्व भूमि है कि दलदल है? दलदल है। भूमि कहाँ मिली? मोक्ष मार्ग रूपी भूमि कहाँ मिली? कि सम्यक दर्शन, निश्चय सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रारंभ यहाँ भूमिका है। ये लिखा कि नहीं लिखा है इसमें? फिर अब देखो शब्द छावड़ा जी साहब के, पंडित जी के, फिर उसी में नित्य मस्ती करते हुए। ये मस्ती शब्द से क्या कहना चाहते हैं? अब सम्यक दर्शन हो गया, अब व्रत आदि पालन करने पड़ेंगे। ये पढ़ेंगे बढ़ेंगे कुछ होता ही नहीं मोक्ष मार्ग में। मोक्ष मार्ग में कुछ करना पड़ता है, पढ़ना पड़ेगा, ये होता ही नहीं है। ये तो मस्ती का मार्ग है, मस्ती का मार्ग है। तो उसी में नित्य मस्ती करते हुए उसको समझाया, मस्ती का अर्थ लीन रहते हुए बेमुमुक्षु। ले अब नाम मुमुक्षु मिला सही। वो जो पहले मुमुक्षु कहा था वो शुद्धात्मा का अभिलाषी होने से, सच कहें तो उसे उपचार से नाम दिया था। वो नाम सार्थक कब हुआ? जब स्वरूप अनुभव हुआ। तो वो मुमुक्षु जो कि स्वतः ही क्रम रूप और अक्रम रूप प्रवर्तमान अनेक अंत की नाम, अनेक धर्म की मूर्ति है। अनेकांत मूर्ति है कि नहीं है? आत्मा प्रारंभ के ही कलश में आया। अनेकांत मूर्ति आत्मा माने सहवर्ती, क्रमवर्ती, अनंत गुण पर्यायों का यह समुदाय स्वरूप, आश्रय स्वरूप यह आत्मा। तो वे साधक भाव से उत्पन्न होने वाली परम प्रकर्ष की कोटि रूप सिद्धि भाव के भाजन होते हैं। कौन? वे मुमुक्षु। साधक भाव से उत्पन्न होने वाली अपनी आत्मा की आराधना से उत्पन्न क्या होता है? परम प्रकर्ष।
वहाँ आया था ना पाक का प्रकर्ष, यहाँ आया परम प्रकर्ष। परम प्रकर्ष में परम माने एक सर्वोत्कृष्ट, प्रकर्ष नाम पूर्णता या उसकी ऊंचाई। तो उसको प्राप्त करने से कोटि रूप सिद्धि भाव के भाजन होते हैं। भाजन माने उसे प्राप्त करने वाले होते हैं। नीचे कोटि रूप का अर्थ देखो, अंतिमता, उत्कृष्टता, ऊंचे में ऊंचा बिंदु, हद, पराकाष्ठा, ऐसे कोटि रूप सिद्धि भाव के भाजन होते हैं। परंतु जिसमें अनेक अंत अर्थात धर्म यानी अनेक गुण समुदाय स्वरूपता गर्भित है, ऐसे एक ज्ञान मात्र भाव रूप इस भूमि को जो प्राप्त नहीं करते, वे सदा अज्ञानी रहते हुए, सदा अज्ञानी रहते हुए। आता ना कहीं एडमिशन लेना हो, कोई काम हो, तो वहाँ क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, यानी क्या आप में होना चाहिए कि जिससे एडमिशन मिलेगा और क्या है जिसके कारण से नहीं मिलेगा, डिस्क्वालिफिकेशन। दोनों इसमें चर्चा है। एक इस अपने चैतन्य मात्र आत्मा को निष्कंप भाव से ग्रहण करे, वह कोटि रूप सिद्धि भाव का भाजन होता है। और जो इस भूमि को प्राप्त नहीं करते और भले मुनिव्रत धार अनंतवार गिरेवे उपजायो, वे सदा अज्ञानी रहते हैं। आ गई दोनों बातें आ गई। तो फिर पूरी चर्चा में से करने योग्य काम क्या रह गया? जवाब आप बताओगे। एक शुद्धात्मा के यथार्थ निर्णय पूर्वक उसका आलम्बन लेकर परिणति में उसका आस्वादन लेते हुए उसके प्रतीतिवंत होकर उसमें ही मस्ती करना, यही रह गया ना। देखो, वे सदा अज्ञानी रहते हुए ज्ञान मात्र भाव का स्वरूप से अभवन, ज्ञान मात्र भाव का जो स्वरूप है उससे अभवन, अभवन माने उस रूप नहीं परिणमते, और पर रूप से भवन देखते नाम श्रद्धा करते हुए अपने को पर रूप हूँ, पर रूपता से परिणमता हूँ, ऐसी श्रद्धा से वर्तता हुआ, जानता हुआ, उसी प्रकार आचरण करता हुआ मिथ्या दृष्टि, मिथ्या ज्ञानी और मिथ्या चारित्री होते हुए उपाय उपेय भाव से यानी साध्य साधक भाव से अत्यंत भ्रष्ट होते हुए संसार में परिभ्रमण ही करते हैं। एक पैराग्राफ में पूरी बात समझा, कुछ बाकी रखा नहीं। अब अपन गुरुदेव श्री का देखते हैं, जो आज चला उसमें से थोड़ा अंश। देखो, ये कहा था आत्मा परिणामी है अर्थात कि बदलने वाला है, और साधकत्व तथा सिद्धत्व ये दोनों उसके परिणाम हैं। अपन देख चुके हैं, बात वही थी। देखो, इसके स्वभाव में तो अकेला ज्ञान और आनंद भरा है। कहते हैं ऐसा अकेला ज्ञान और आनंद होने पर भी उसकी प्रथम दशा में आत्मा साधक नाम मोक्ष के मार्ग रूप, यहाँ तो ऐसा सिद्ध किया। मैं पेज नंबर बताता हूँ, यहाँ का है 38 गुजराती में 38। प्रथम दशा में आत्मा साधक नाम मोक्ष के मार्ग रूप, यहाँ तो ऐसा सिद्ध किया कि सम्यक दर्शन रूप परिणमे वह स्वयं साधक होकर परिणमता है, उसमें दूसरे की अपेक्षा नहीं है। समझ में आया? तो स्वयं साधक रूप से, ये शब्द का यहाँ जोर है, स्वयं साधक रूप से, अर्थात कि चैतन्य भगवान निशक्ति से भरपूर भंडार, वह स्वयं ही अपने लक्ष्य से
साधक अर्थात सम्यक दर्शन रूप से होता है, सम्यक ज्ञान रूप से होता है, सम्यक चारित्र की दशा रूप होता है। इन तीनों में स्वयं सम्यक दर्शन रूप परिणमता है, उसमें विकल्प की अपेक्षा नहीं है। सम्यक ज्ञान रूप से स्वयं लक्ष्य से दशा में होता है, परिणाम में होता है, अवस्था में होता है, उसमें शास्त्र के पठन आदि की अपेक्षा नहीं है। शास्त्र स्वाध्याय, शास्त्र पठन, शास्त्र अभ्यास की अपेक्षा नहीं है इस चैतन्य भगवान को सम्यक दर्शन के लिए। तो ये सही रहा। अब शास्त्र की अभ्यास की अपेक्षा नहीं है, वो तो स्वयं होता है। इसका अर्थ ये है कि ये स्वयं ही होता है। ये भी पता कैसे चला? शास्त्र अभ्यास से। लेकिन शास्त्र अभ्यास से सम्यक दर्शन होगा, ये मान्यता में खोट है। और शास्त्र अभ्यास से सम्यक दर्शन कैसे होता है, यह जानना संभव है। और सम्यक दर्शन स्वयं से ही होता है, ये शास्त्र ही बताते हैं। ऐसा कहते हैं। धर्म कथा बहुत सूक्ष्म है, बस एक शब्द और पढ़ेंगे अपन। देखो, स्वयं साधक रूप से स्वयमेव तस्य एकस्य अपि स्वयं, ऐसा शब्द पड़ा है। तस्य एकस्य अपि, और फिर स्वयं, यानी एक होने पर भी राग और पुण्य बिना की जो बात है, कहते हैं खरेखर तो आत्मा ही उसका नाम है, उसे आत्मा कहते हैं। ऐसा भगवान एक होने पर भी स्वयं उभय परिणामित्वात्, स्वयं दो परिणाम से होता है, साधक भाव से, साध्य भाव से। ये चर्चा आज चली थी। एक दृष्टांत भी आया था आखिरी में, सबने सुना होगा। बहुत थोड़ा सा वो भाषा भी उसकी ऐसी थी, गुरुदेव जल्दी जल्दी बोल रहे थे। मैं उसे संक्षिप्त में बता देता हूँ, क्योंकि वो जिज्ञासा न रहे इसलिए। वहाँ काठियावाड़ है ना, सौराष्ट्र को काठियावाड़ कहते हैं। तो काठी दरबार, जैसे अपने राजस्थान में राजपूताना है, तो बहुत राजपूत है, जमींदार, राजा महाराजा जो भी है। ऐसे वहाँ कोई काठी थे दरबार, यानी समझो अपनी भाषा में कहो राजपूत। अब वो राजपूत थे, उनके यहाँ पुत्र का जन्म हुआ। वो पुत्र बहुत विलक्षण, सुंदर और अच्छा था। अब वो पुत्र एक अकेला पुत्र था उस राजपूत के। अब हुआ ये कि उसकी माँ से कोई बात हो गई, तो वो माँ, उन लोगों में जरा राजपूतों में ऐसा रहता है कि वो बात खुद को ही यदि गिलानी हो गई तो वो खुद जल के मर गई। अब दूसरे पुत्र की कोई गुंजाइश नहीं। अब वो एक ही राजपूत राजा, राजपूत शब्द में इसलिए कह रहा हूँ, काठी दरबार से अपनी समझ में नहीं, राजपूत रहो, राजपूत है ना, ठाकुर। अब वो उसका एक पुत्र, अब उसकी शादी हुई तो और उसके पुत्र नहीं हुआ। तो कोई आया, बारोट होते हैं जो ऐसे पंडित टाइप के, तो उनने कहा कि मैं तुम्हारी काठियाणी से शादी करा देता हूँ। काठियाणी माने ऐसे ही सामान्य कोई वर्ग की कन्या, उससे तुम्हारी शादी करा देता हूँ, तो तुम चलो देखने, सुंदर है, फलाना है, ढिमाका है। तो वो गया, लेकिन वहाँ से वो लौट आया। क्यों लौट आया? कि उसको एक बात जची कि राजपूतनी के गर्भ से ही राजपूत जैसा विचक्षण पुत्र का जन्म होता है। ये सामान्य कन्या के गर्भ से वो कोई राजपूत जैसा पुत्र नहीं होता है। ऐसी बात उसको जचने से उसने वो वहाँ से लौट आया और उसने वो काठियाणी कन्या माने सामान्य कन्या से शादी नहीं करी। ये वाली बात गुरुदेव ने बहुत विस्तार से इस उदाहरण को सुनाया था। उसमें कहना क्या था, बस वो वाली बात अपने को देखना है। ये पेज नंबर आया 51 है ना। देखो, पहले तो गुरुदेव ने कहा कि बेर के पेड़ में आम नहीं लगते हैं,
ऐसे ही चांपा की माँ के गर्भ से चांपा हो, मतलब वही, हाँ, जो राजपूतानी हो उसके गर्भ से ही राजपूत का जन्म हो, सामान्य कन्या हो उससे राजपूत का जन्म नहीं होता। ये वाली बात कही पूरे विस्तार में। अब देखो, इसी प्रकार इस आत्मा के अंदर ऐसा स्वभाव है कि इसकी कोख में, नाम गर्भ में अनंत आनंद और ज्ञान भरा हुआ है। उसमें से सम्यक दर्शन की प्रजा पकती है। क्या राग में से पकेगी सम्यक दर्शन की प्रजा? ये दृष्टांत का भाव यहाँ पर भी, दृष्टांत के द्वारा जो भाव कहना है वो ये है, जिसके पाताल में, नाम अंतर गहराई में अनंत ज्ञान और आनंद पड़ा है, उसमें से सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान आप स्वयं होता है। उसमें तू दया, दान और व्रत के राग में से सम्यक दर्शन हो जाए, पकाना चाहे तो नहीं पकेगा। समझ में आया लाल जी भाई? ऐसा हुआ है यहाँ। अभी तो बहुत काठी दरबार, वही फिर उनको याद करके ये वाली बात यहाँ कहना थी, उसके लिए दृष्टांत था ये। ज्ञान गोष्ठी में अपना 411 नंबर का प्रश्न है। कल अपन ने देखा था 410 नंबर के प्रश्न में कि द्रव्य है वह गुण नहीं, गुण है वो द्रव्य नहीं, तो द्रव्य का भाव और गुण का भाव भिन्नता है। द्रव्य और गुण की भाव भिन्नता है, तो भाव भिन्नता होने से उनमें तद अभाव है। तो द्रव्य और गुण के बीच अतद भाव कहा, तद अभाव को ही अतद भाव कहा। तो द्रव्य और गुण के बीच अतद भाव है और एक गुण और अन्य गुण के बीच भी अतद भाव है। ये वाली बात अपने सामने आई। तो अगला प्रश्न आया है, देखो 411, कि द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करता और गुण को द्रव्य स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहने का प्रयोजन क्या है? अब देखो, द्रव्य और गुण में प्रदेश भिन्नता नहीं है। द्रव्य और गुण में प्रदेश भिन्नता नहीं है। समान प्रदेश में जो द्रव्य का अपना ही विस्तार है, वो ही उसके अनंत गुणों का विस्तार है, तो उनमें प्रदेश भिन्नता नहीं है, एक। तो फिर यह कहें, और भाव भिन्नता है, ये अपन 410 नंबर के प्रश्न में देख चुके हैं। अब प्रश्न ये उठा है कि द्रव्य को गुण स्पर्श नहीं करता और गुण को द्रव्य स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? अब जो समान क्षेत्र में नहीं, जिनका क्षेत्र ही एक है। समान क्षेत्र कहने से तो एक क्षेत्र अवगाह्य हो जाता है, एक क्षेत्र अवगाह्य नहीं, जिनका क्षेत्र ही एक है, द्रव्य का भी और उसके अनंत गुणों का भी, तो भी वह स्पर्श नहीं करता, ऐसा कहने का क्या प्रयोजन है? तो भाव भिन्नता तो है, ये लक्ष्य में रखना। अब जवाब उत्तर सुनना कि गुण भेद की दृष्टि छुड़ाकर अभेद वस्तु की दृष्टि कराना ही इस कथन का प्रयोजन है। आया समझ में आई बात? क्यों? गुण और द्रव्य दोनों के प्रदेश ही वे के वे ही है, वही क्षेत्र वही का वही है, लेकिन द्रव्य आश्रय स्वरूप है और गुण आश्रय में रहने वाले आश्रित हैं। द्रव्य आश्रय देने वाला और गुण उसके आश्रित, ये दोनों में भेद है। और द्रव्य एक है, गुण अनेक है। ठीक है। अब कहते हैं कि गुण अनेक हैं, तो अनेक होने से गुणों में भेद पड़ता है। गुणों में भेद क्यों पड़ गया? अनेक है तो भेद पड़ेगा। ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर्य, प्रभुता, विभुता आदि।
लेकिन उन सब का आश्रयभूत द्रव्य वह एक है, अभेद है। तो भेद की दृष्टि छुड़ाना है, अभेद की दृष्टि कराना है। इस प्रयोजन से गुण द्रव्य को स्पर्श नहीं करता, आलिंगन नहीं करता। 18, 19, 20 बोल आए हैं ये अलिंग्रहण में। अलिंग्रहण 172 गाथा प्रवचन सार, उसमें 3 बोल आए, 18, 19, 20। उसमें एक 18वें नंबर के बोल में ये बात है, गुण भेद को नहीं आलिंगित, ऐसा वह द्रव्य, ऐसे शब्द आया उसमें, है ना। तो गुण को स्पर्श नहीं करता माने गुण भेद की दृष्टि छुड़ाना है, क्योंकि गुण के लक्ष्य से तुम द्रव्य को लक्षित करोगे तो लक्षित नहीं होगा। देखना अभी क्या कह दिया है वो समझना। गुण के लक्ष्य से द्रव्य को लक्षित करने से द्रव्य लक्षित नहीं होता। तो फिर गुण तो लक्षण कहा गया है ना, गुण को लक्षण रखकर द्रव्य को लक्षित करने से। समझ में आया, फर्क आया समझ में? गुण को लक्ष्य करके द्रव्य लक्षित नहीं होता, गुण रूप लक्षण द्वारा द्रव्य को लक्षित करने से द्रव्य लक्षित होता है। यानी भेद की दृष्टि छोड़कर अभेद को लक्ष्य में लेने से द्रव्य स्वभाव अभेद की दृष्टि होती है। इसलिए गुण भेद की दृष्टि छुड़ाकर अभेद वस्तु की दृष्टि कराना ही इस कथन का प्रयोजन है। अगला प्रश्न देखो। तो ये तो आपने द्रव्य और गुणों की भिन्नता के 2 प्रश्न और उसके उत्तर अपने सामने आए, 410 और 411। अब आगे देखो, द्रव्य और गुणों में कथनचित अभेद किस प्रकार से है। भेद जो कहा, गुण और द्रव्य में जो भेद कहा, वो सर्वथा भेद तो नहीं कहा, क्योंकि समान क्षेत्र है। समान क्षेत्र क्या? वही क्षेत्र है, जो द्रव्य का क्षेत्र वही गुणों का क्षेत्र। तो वो अपेक्षा से उनमें भिन्नता नहीं है। लेकिन गुण के भाव और द्रव्य का जो भाव, द्रव्य आश्रय स्वरूप है, आश्रय देने वाला है, और गुण आश्रय लेते हुए आश्रित भाव है। तो भाव भिन्नता हुई। तो कथनचित भिन्न है द्रव्य और गुण, और कथनचित अभिन्न है। तो प्रश्न आ गया कि द्रव्य और गुणों में कथनचित अभिन्नता या अभेद किस प्रकार है। बहुत अच्छा इसका उत्तर है, देखो। निश्चय स्वरूप के ज्ञाता जैनाचार्य जिस प्रकार हिमालय और विंध्याचल में भिन्नपना है, अथवा एक ही क्षेत्र में स्थित जल और दूध में जिस प्रकार भिन्न प्रदेशपना है, वैसा भिन्नपना द्रव्य और गुणों में नहीं मानते। देखो कितनी गजब का यहाँ आचार्यों का उदाहरण है। जैसे तुम सोचो कि ये हिमालय पर्वत और ये विंध्याचल पर्वत, भूगोल इतना तो याद है सबको, उत्तर में है हिमालय और विंध्याचल अपने इधर मध्य प्रदेश और इधर की साइड है, ठीक है। तो हिमालय विंध्याचल में जैसे फर्क है, ऐसा द्रव्य गुण में फर्क नहीं है। एक अब बारीक उदाहरण, जैसे एक ही क्षेत्र में अभी चला थी ना अपनी बात, एक ही गिलास में रहा हुआ जल और दूध, उनमें भिन्न प्रदेशपना है। ऐसे भी आत्मा के द्रव्य और गुणों में भिन्न प्रदेशपना नहीं है। जल और पानी में जो भिन्नता है वह आत्मा और कर्मों के बीच की भिन्नता है। आकाश के समान क्षेत्र में आत्मा भी रहा है और पुद्गल कर्म भी रहे हैं। वो द्रव्य न्यारा, ये द्रव्य न्यारा, उसके चतुष्टय न्यारे, इसके चतुष्टय न्यारे, इसकी सत्ता न्यारी, उसकी सत्ता न्यारी, है ना। ऐसे जल और दूध में, एक गिलास में जल और दूध दोनों रहने पर भी दोनों अपनी अपनी सत्ता में हैं, भिन्न भिन्न हैं। ऐसे भैया ये द्रव्य और गुण नहीं है, ये कहा। वैसा भिन्नपना द्रव्य और गुणों में नहीं मानते।
साथ ही साथ, अब दूसरा पक्ष भी समझो, एकांत से द्रव्य और गुणों का एक पना भी नहीं मानते, ऐसा भी नहीं मानते कि एकांत से द्रव्य और गुण एक ही हो गए हैं। अभिप्राय यह हुआ, तात्पर्य यह हुआ कि जिस प्रकार द्रव्य और गुणों में प्रदेशों की अपेक्षा अभिन्नत्व है, अब समझना, यहां से समझ लेना पॉइंट, जिस प्रकार द्रव्य और गुणों में प्रदेशों की अपेक्षा से अभिन्नपना है, उसी प्रकार संज्ञा, संख्या, लक्षण आदि की अपेक्षा से भी अभिन्नपना है, एक पना है, ऐसा नहीं मानते। क्या हुआ? बात समझ में आई? द्रव्य और गुण, द्रव्य एक आत्मा और ज्ञान, दर्शन, सुख, चारित्र, वीर, प्रभुता, विभुता, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व आदि अनंत गुण। ठीक है, तो ये द्रव्य और गुण, उनमें प्रदेशों की अपेक्षा से तो अभिन्नपना है, क्योंकि वही प्रदेश द्रव्य के हैं, वही प्रदेश उन गुणों के हैं, तो इस अपेक्षा से तो उनमें अभिन्नपना है। ये विषय रूखा नहीं है, ये विषय सरस है और इसमें रस लो, क्योंकि ये बात समझ में आएगी तो वो जो मुद्दे की चीज है वो तब समझ में आएगी। हाँ, वो द्रव्य गुण पर्याय का विषय जब तक नहीं समझ में आता तब तक गुण भेद को दृष्टि में से छोड़ना है, एक अभेद द्रव्य को दृष्टि में लेना है, कौन गुण भेद क्या है, किस प्रकार है, ये कैसे पता लगेगा? तो सुनना जरा अंकुर भाई ध्यान से, वो तो मैं आपको नाम ले लेके पुकार लेता हूँ ऐसे ही, चिंता नहीं करना। जिस प्रकार द्रव्य और गुणों में प्रदेश की अपेक्षा अभिन्नपना है कि नहीं, बोलो हाँ कि ना? क्योंकि वही प्रदेश द्रव्य के, वही प्रदेश गुणों के, तो अभिन्नपना नक्की हुआ कि नहीं? ठीक है, लेकिन संज्ञा, संख्या, लक्षण, इनकी अपेक्षा से भिन्नपना मानेंगे कि अभिन्नपना मानेंगे? भिन्नपना है। क्यों? कि द्रव्य की संज्ञा द्रव्य है, गुण की संज्ञा गुण है। संख्या, द्रव्य एक है, गुण अनेक है। संख्या में फर्क हुआ, संज्ञा में फर्क हुआ, लक्षण में भी फर्क है। द्रव्य अनंत गुणों का अभेद पिंड स्वरूप, कहाँ था? द्रव्य अनंत गुणों का एक रूप अभेद पिंड रूप आश्रय भूत भाव है, और गुण अपने अपने भाव रूप हैं। ज्ञान देखने का काम नहीं करता, सुख रूप नहीं परिणमता। सुख रूप भाव, आनंद भाव वो जानने का काम नहीं करता, अस्तित्व वस्तुत्व का काम नहीं करता, वस्तुत्व प्रमेयत्व का काम नहीं करता, चारित्र जानने का काम नहीं करता। जानने का कार्य जानना है, लीन होना चारित्र का कार्य है, आदि इत्यादि। तो लक्षण की अपेक्षा से उनमें अभिन्नत्व नहीं माना जा सकता। अर्थात एकांत से द्रव्य और गुणों को ना तो सर्वथा एकपना माना जाता है और न सर्वथा भिन्नपना ही है। अपेक्षा के बिना एकत्व और अन्यत्व में से एक भी नहीं मानते। कौन? पहले लिख दिया, निश्चय स्वरूप के ज्ञाता जैनाचार्य आ गया था ना। तो हाँ देखो, अपेक्षा के बिना एकत्व और अन्यत्व में से एक भी नहीं मानते। हाँ, फिर कैसे हाँ माने? सुनो तो, भिन्न भिन्न अपेक्षाओं से द्रव्य गुणों में एकत्व भी है और भिन्नत्व भी है, यानी अभिन्नत्व भी है और भिन्नत्व भी है। अपेक्षाओं से, प्रदेशों की एकता से एकत्व नाम अभिन्नपना है, और संख्या संज्ञादि की अपेक्षा से
द्रव्य और गुणों में अन्य पना है, नाम भिन्न पना है, ऐसा आचार्य मानते हैं। यही श्री जयसेन आचार्य देव ने पंचास्तिकाय की टीका गाथा 45 में ये बात कही है। शेष चर्चा आगे की स्वाध्याय।